कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो रोड पर एक आदमी को खून में शराब की मात्रा चेक करने के लिए रोक रहा था, लेकिन इस आदमी का रवैया कुछ ठीक सा नहीं था। अचानक उसकी अंगूठी चमकने लगी और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। पुलिस वाला उससे बात कर ही रहा था पर आदमी ने अचानक से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस वाला खिड़की में लटका हुआ साथ ही घिसटता चला गया, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उल्टा अपनी कोहनी से पुलिस वाले को मारने लगा ताकि उसका हाथ खिड़की से छूट जाए। जल्द ही ऐसा ही हुआ, पुलिस वाले के हाथ छूट गए और वो रोड पर जा गिरा। उस पुलिस वाले का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है योंग हो। बहुत छोटी उम्र में ही योंग हो ने अपनी माँ को खो दिया था और अब वो और उसके पिता ही थे। वो दोनों हमेशा खुश रहते थे और उनकी आपस में भी अच्छी बनती थी। वो पुलिस वाला अपने बेटे योंग हो को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। हर हफ्ते योंग हो के पिता उसे चर्च ले जाते। उसके पिता ने उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाया, इस उम्मीद में कि ये विश्वास उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। नौकरी की वजह से योंग हो के पिता अक्सर नाइट ड्यूटी पर रहते और योंग हो घर पर बिल्कुल अकेला। इस हादसे के बाद योंग हो के पिता जैक को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खबर मिलते ही योंग हो और उसकी दादी अस्पताल पहुंचे। योंग हो ने जैक को बाहर से देखा। उसके शरीर पर बहुत सी चोटें थी। ये देखकर योंग हो का दिल टूट गया। इस पल में योंग हो दिल से चाहता था कि कोई भी चमत्कार बस उसके पिता की जान बचा ले। वो हमेशा पूरी लगन से अपने पिता के साथ चर्च जाता रहा और उसने यही सीखा था कि दिल से मांगी हुई मन्नत भगवान जरूर पूरी करते हैं। वो रात में ही भागते हुए चर्च पहुंच गया, इस उम्मीद में कि अगर वो पूरी लगन और दिल से भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान उसके पिता को ठीक कर देंगे। तभी वहाँ चर्च का एक आदमी आया। उसने योंग हो से कहा कि बिल्कुल बेटा, तुम सच्चे दिल से जो मांगोगे मिलेगा। योंग हो को अब इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसी रात उसके पिता चल बसे क्योंकि उनके जख्म काफी गहरे थे। योंग हो की जिंदगी अब काफी मुश्किलों भरी होने वाली थी। अचानक उसे अपने पिता की आत्मा वहां से गायब होती नजर आई। योंग हो को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि उसके पिता अब नहीं रहे, जिसके बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन योंग हो के पिता का फ्यूनरल था। वो चर्च वाला आदमी भी योंग हो के पिता के अंतिम संस्कार पर आया, लेकिन उसे देखकर योंग हो का गुस्सा भड़क गया और वो बॉडी पर रखे हुए क्रॉस की तरफ भागा और उसने क्रॉस उठाकर जोर से इस आदमी के मुंह पर दे मारा। योंग हो ने पूरे दिल से अपने पिता की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन फिर उसके पिता मर कैसे गए और भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिया? योंग हो बहुत ज्यादा दुखी था, भगवान से बहुत ज्यादा गुस्सा। इसके बाद कहानी 20 साल आगे पहुंची। अब योंग हो काफी बड़ा हो चुका था। जो बच्चा सिर्फ रोना जानता था आज एक बॉक्सर बन गया था और आज के दिन उसका एक बहुत बड़ा मैच है। उसका ओपोनेंट एक अमेरिकन फाइटर है। योंग हो अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स के चलते काफी मशहूर हो चुका था। योंग हो को मौत का सौदागर बुलाया जाता था क्योंकि आज तक वो एक लड़ाई तक नहीं हारा। इस नाम को पाने का मतलब था कि योंग हो ने बहुत मेहनत और ट्रेनिंग की है, जो योंग हो आज बन चुका है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने लगी, योंग हो ने अपने ओपोनेंट के शरीर पर जीसस क्राइस्ट का टैटू देखा, जिसे देखकर योंग हो सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दिमाग में बस एक ही आवाज थी, अपने पिता की मौत का बदला। लेकिन जल्द ही योंग हो होश में आया। अभी मैच शुरू ही हुआ था कि योंग हो को अपने ओपोनेंट के डिफेंस में कमजोरी मिल गई और उसने अपने जबरदस्त पंच का इस्तेमाल किया। विरोधी के मुंह पर एक मुक्का पड़ते ही वो रिंग के फर्श पर गिर पड़ा। योंग हो एक के बाद एक मुक्का मारने लगा। अगर रेफरी नहीं रोकता तो अमेरिकन खिलाड़ी की जान भी जा सकती थी। मैच जीतने के बाद जब योंग हो आराम करने गया तो उसे अपने सपने में अपने पिता दिखाई दिए। योंग हो के पिता उसे अपनी कब्र के पास ले गए, लेकिन क्रॉस पर योंग हो की फोटो लगी है। गुस्से में योंग हो ने क्रॉस उठाया और दूर फेंक दिया, लेकिन वो क्रॉस उसके हाथ से चिपक गया और वो उसे फेंक नहीं पा रहा था। अचानक क्रॉस में आग लग गई और ये आग योंग हो के हाथ को भी जलाने लगी। एक अजीब सा काला धुआं योंग हो के शरीर से निकलने लगा और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। योंग हो को लगा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके हाथों में आग के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में हुआ था। अगले दिन योंग हो अपने हाथ का चेकअप करवाने गया कि आखिर ये जख्म है किस चीज के। उसके बाद से तो योंग हो की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें होने लगी, एक के बाद एक। सोते हुए एक डरावनी परछाई उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रही थी। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और फिर योंग हो के जख्म से खून बहने लगा। इस वजह से योंग हो अगले ही दिन दोबारा हॉस्पिटल गया। अब यही घटना बार बार होने लगी, जिससे उसकी ट्रेनिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। योंग हो के असिस्टेंट ने उसे उसकी भतीजी से मिलने की सलाह दी। वो भी कुछ वक्त पहले इस सब से गुजर रही थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हार कर उनके परिवार को एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ी। पहले तो योंग हो को भूत प्रेत में बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने भगवान पर उसी दिन भरोसा करना बंद कर दिया था जिस दिन उसके पिता इस दुनिया से गए। लेकिन ये डरावनी घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए योंग हो अपने असिस्टेंट की भतीजी से मिलने को तैयार हो गया। जब योंग हो वहां पहुंचा, एक लड़की कमरे के बीच में बैठी हुई थी और कमरे की दीवारें ताबीजों से पूरी तरह भरी पड़ी थी।
हालांकि वो लड़की अंधी है, फिर भी उसने देख लिया कि योंग हो बहुत सी आत्माओं की चपेट में है। योंग हो को उस लड़की की बातों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी वो बोल रही थी सब कुछ सच था। योंग हो को हर वक्त बहुत सी आवाजें सुनाई देती थी। लड़की ने बताया कि इसकी वजह ये है कि योंग हो का दिल अंधकार से घिरा हुआ है, जिस वजह से कई भटकती हुई आत्माएं उसके ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस लड़की को ये भी पता था कि योंग हो के पास एक अंगूठी है जिसके अंदर एक बहुत अच्छी ताकत है। ये सुनने पर योंग हो हैरान रह गया। ये अंगूठी उसके पिता की आखिरी निशानी है। योंग हो के जख्म के बारे में जानकर लड़की ने चावल टेबल पर बिखेर दिए। फिर उसने एक खास चीज उठाई और उसे जोर से हिलाया, जिसके बाद टेबल पर बिखरे चावलों ने क्रॉस बना दिया। लड़की ने बताया कि योंग हो के घर के सामने एक बहुत बड़ा क्रॉस है, अगर वो वहाँ जाए तो उसे मदद मिलेगी। जैसे ही योंग हो लड़की की बताई हुई जगह पर पहुंचा, कौवों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बचते हुए योंग हो अपनी गाड़ी की तरफ भागा। चर्च के दो लोग एक दूसरे आदमी का भूत उतारने की कोशिश कर रहे थे। इस आदमी को कुर्सी से बांधा हुआ था और चर्च के आदमी कुछ मंत्र पढ़ते हुए हाथों से क्रॉस का साइन बना रहे थे। जैसे जैसे ये मंत्र पढ़ रहे थे, बंधा हुआ आदमी और बेचैन होता रहा। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर तन गया और देखते ही देखते ये आदमी कुर्सी से छूट गया। वो बूढ़े आदमी पर झपटा और उसका गला दबाने लगा, पर बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली इस आदमी के मुंह पर चिपका दी, जिससे वो अचानक ही जलने लगा। वो बूढ़ा आदमी तो बच गया, लेकिन अब उस शैतान का ध्यान दूसरे जवान आदमी पर पड़ा। वो उसकी तरफ बढ़ा और अपने शरीर का सारा काला खून उस पर उगल दिया। अचानक इस जवान आदमी को शैतान दिखाई दिया, जिसके बाद वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग गया और फिर शैतान बुढ़े को मारने उसकी ओर बढ़ा। वो बुरी तरह उसका गला दबाने लगा, लेकिन बूढ़ा अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक वहाँ योंग हो आ गया। वो शैतान अब योंग हो की तरफ मुड़ा, लेकिन योंग हो बिना घबराए उस शैतान से लड़ने लगा और उसे बराबर की टक्कर दी। बुढ़े ने मौका देखकर होली वाटर उस आदमी के चेहरे पर फेंक दिया, जिस वजह से उस बुरी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। बूढ़े और योंग हो ने मिलकर ये क्रिया खत्म की। इसके तुरंत बाद योंग हो ने बूढ़े को अपना जख्म दिखाया। बूढ़े पैस्टर ने बताया कि ये घाव क्राइस्ट का घाव है, जब उसे सूली पर चढ़ाया गया था। उसके हिसाब से ये एक अनोखा वरदान है जो उसे भगवान ने दिया है। ये सुनते ही योंग हो गुस्से से भर गया। उसने कहा कि पहले तो भगवान ने मेरे बाप को नहीं बचाया और अब मुझे ये बेकार सा वरदान दिया है जिससे दर्द मिलता है मुझे। तभी अचानक योंग हो को आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें योंग हो को इस बूढ़े पैस्टर की जान लेने के लिए कह रही थी। वो पैस्टर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और बाइबल से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, किसी चमत्कार की तरह योंग हो का सर हल्का हो गया। इसके बाद पैस्टर योंग हो के घर गया हालात को समझने के लिए। वो अकेले योंग हो के बेडरूम में चला गया, वहाँ कुछ मंत्र पढ़े और क्रॉस बनाया। उसने एक क्रॉस का पेंडेंट योंग हो और उसके पिता की फोटो के पीछे रखा। इसके बाद वो बूढ़ा पैस्टर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला, वो जवान पैस्टर जो पहले भाग गया था वो वापस आया। उसने कहा कि मैं इस काम को पूरा करने में घबरा गया, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। बूढ़े ने अपनी जेब से एक क्रॉस बना हुआ रुमाल निकालकर जवान पैस्टर को दिया और कहा कि अब तुम ये नौकरी छोड़ सकते हो। इसके बाद हम जीशिन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी महंगी गाड़ी से निकला, महंगे कपड़े पहने हुए। साफ पता चल रहा था कि आदमी बहुत अमीर है। ये आदमी एक बार चलाता है और वो वही है जिसने योंग हो के पिता को मारा था। वो इस वक्त एक गैंगस्टर से मुलाकात कर रहा था। गैंगस्टर ने कहा कि मैं तुम्हारा बार बंद करवा दूंगा, समझे? अगर जितने मैं मांग रहा हूँ उतने पैसे नहीं भरे तो। मीटिंग के बाद जीशिन चुपके से बेसमेंट में गया। वहाँ उसने अजीब से डरावने कपड़े पहने। टेबल पर दिल पड़ा था और एक शैतानी मूर्ति स्टैंड पर टंगी थी। उसने अपना हाथ काटा और खून बहकर दिल पर गिरने लगा, जिसके बाद जादू टोना शुरू हुआ। शिन ने शैतान से अपने दुश्मन का दिल मांगा। तभी टेबल पर पड़ा दिल दोबारा से धड़कने लगा। अब वो उस गैंगस्टर के दिल से जुड़ चुका था। जैसे ही जीशिन ने उस दिल पर चाकू चलाया, वहाँ उसका दुश्मन भी तड़प तड़प कर मर गया और जीशिन ने वो दिल शैतान को बलि चढ़ा दिया। जिसके बाद शैतान ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके सर से सफेद बाल गायब हो गए और हाथ पर लगा जख्म भी भर गया। यही वजह थी कि योंग हो के पिता को मरे 20 साल हो चुके थे और फिर भी जीशिन उतना ही जवान था। वहाँ योंग हो के घर पर दोबारा वही सब हो रहा था। योंग हो बूढ़े पैस्टर से दोबारा मिलने गया। पैस्टर ने उसे एक चीज दी और बताया कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी भगवान तुम्हें बचाएंगे। लेकिन योंग हो अब भगवान पर विश्वास नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी उसने वो चीज ले ली। इसके बाद योंग हो ने पैस्टर को उसके काम वाली जगह तक छोड़ा। दोनों बातें करने लगे। पैस्टर ने बताया कि वो जो उस दिन मेरे साथ था ना, उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और अब मैं बूढ़ा पता नहीं ये सब अकेले कैसे करूंगा। योंग हो पैस्टर को घर के अंदर किसी का भूत भगाने जाते हुए देख रहा था।
योंग हो को उसे देखकर अपने पिता की याद आई और पता नहीं क्यों वो पैस्टर की मदद करने पहुंच गया। जब घर के अंदर पहुंचा एक औरत मिली जो बहुत घबराई हुई थी। अब वो तीनों एक कमरे के बाहर पहुंचे और पैस्टर ने दरवाजे पर एक क्रॉस बना दिया जिससे शैतान दरवाजे से बाहर नहीं भाग पाएगा। जब वो अंदर घुसे तो एक लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी माँ ठीक नहीं है। उसकी माँ ने उसे मारा और इस कमरे में बंद कर दिया। पैस्टर ने लड़की के सर पर क्रॉस रखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की सच बोल रही है, लेकिन प्रीस्ट को विश्वास नहीं था। उसने योंग हो से बिस्तर पर चढ़कर लड़की को पकड़ने के लिए कहा और पैस्टर ने उसके मुंह में पवित्र पानी डाल दिया। लड़की का शरीर एकदम से जवाब देने लगा। वो लगातार खून की उल्टियां करने लगी। फिर वो अपनी शक्ति से पैस्टर का गला दबाने लगी और उसे दूर फेंक दिया। उसने तो योंग हो को भी उठाकर छत पर लटका दिया। उस शैतान ने योंग हो की आंखों में उसका अतीत देखा और उसके डरावने पल याद दिलाने लगा। योंग हो गुस्से से पागल हो गया। उसने लड़की का गला पकड़ लिया। पैस्टर ने किसी तरह उसे रोका और फिर योंग हो ने अपना खास हाथ उसके सर पर रखा। उसका हाथ लगते ही वो शैतान लड़की के अंदर ही जलने लगा। इधर पैस्टर ने होली वाटर फेंका और एक बार फिर से उन दोनों ने मिलकर एक शैतानी ताकत को हरा दिया था। इसकी खबर जल्द ही जीशिन को पहुंच गई क्योंकि जिस शैतान को इन दोनों ने हराया था उसे जीशिन ने ही भेजा था। पैस्टर से बात करके पता चला कि उसका असली टारगेट तो जीशिन को ढूंढना ही है क्योंकि वो मरी हुई आत्माओं और शरीरों को इकट्ठा करने में माहिर था और फिर वो उन आत्माओं को शैतान के हवाले कर देता है जिससे खुश होकर शैतान ने उसे आज तक अमर बना रखा है। और सिर्फ कोई ऐसा आदमी जिस पर भगवान का आशीर्वाद हो जैसे योंग हो के पास है वही जीशिन को खत्म कर सकता है। अब वो लड़की उठी तो पैस्टर ने उससे जीशिन का पता पूछा। अचानक इस लड़की की आंखों से खून बहने लगा। जीशिन ये पहले ही जान चुका था कि ये लड़की उसका पता बता सकती है, इसीलिए उसने पहले ही उसे जान से मारने की तैयारी कर ली थी। लेकिन पैस्टर ने जल्दी ही कुछ मंत्र पढ़े। वो कुछ ऐसा कर रहा था जिससे जीशिन का ये काला जादू बेअसर हो जाए। पैस्टर ने जीशिन को हराकर किसी तरह लड़की की जान बचा ही ली। इस लड़ाई के बाद योंग हो ने पैस्टर को अपने घर खाने पर बुलाया और दोनों ने खूब बातें की काम और जिंदगी के बारे में। पैस्टर ने योंग हो से कहा कि आज की मदद के लिए शुक्रिया, मैं अकेले उस लड़की को बचा नहीं पाता। उसी वक्त दूर किसी जगह एक बच्चे के दोस्तों ने उसे मार कर एक गोदाम में बंद कर दिया। जीशिन वहां अचानक से पहुंच गया और शैतान को इस लड़के का शरीर दे दिया। इसके ठीक बाद जीशिन ने योंग हो से मिलने का तरीका ढूंढा। उसने योंग हो को बताया कि मेरे हाथ में भी ऐसा ही जख्म था। जीशिन का व्यवहार योंग हो के सामने ऐसा था जिस पर किसी को भी तरस आ जाए। उसने योंग हो को बताया कि पैस्टर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा और इस वजह से उसका घाव और बदतर हो जाएगा। जिस बच्चे को जीशिन ने शैतान को सौंप दिया था अब वो सबको परेशान करने लगा। बाहर दो नन्स प्रार्थना करते हुए मंत्र पढ़ रही थी। जब बच्चे वाली खबर पैस्टर को मिली तो उसने योंग हो को मदद के लिए फोन किया ताकि वो दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा सकें। लेकिन योंग हो पर जीशिन की बातों का असर होने लगा था, इसीलिए उसने पैस्टर का फोन उठाया ही नहीं। कोई और रास्ता नहीं दिखा तो पैस्टर अकेले ही वहां चला गया। इसके बाद योंग हो चाइना गया अपने मैनेजर से अपने अगले टूर्नामेंट की बातचीत करने। जब पैस्टर उस बच्चे के पास पहुंचा उसने अपनी अंगूठी बच्चे के मुंह पर दबाई तो बच्चा अचानक से बेहोश हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का शैतान फिर से जाग गया और बच्चे की हालत से समझ में आया कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सी बुरी आत्माएं हैं। जब वेट्रेस पानी लेकर आई योंग हो ने उसके गले में क्रॉस का नेकलेस देखा, जिसके बाद योंग हो को अचानक पैस्टर की चिंता हुई। वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर पैस्टर को ढूंढने निकल पड़ा। वहाँ पैस्टर को बच्चे के शरीर में बंद इतने सारे शैतानों के साथ लड़ाई करने में काफी मुश्किल आ रही थी। पैस्टर की ताकत खत्म होती दिखाई पड़ रही थी। फिर भी एक एक करके पैस्टर ने शैतानों को हराना शुरू किया, लेकिन तीसरे शैतान तक पहुंचते हुए पैस्टर की पूरी ताकत खत्म हो गई। जिसके बाद शैतान ने पैस्टर को जोर से पीछे फेंका और उसे लगातार मारने लगा। लेकिन एक नन ने क्रॉस की मदद से प्रीस्ट को किसी तरह बचा लिया। उस शैतान ने पहले तो भागने का नाटक किया, लेकिन फिर इस नन को पकड़कर उसका गला दबाने लगा। किस्मत से तभी वहां सबकी जान बचाने योंग हो आ गया। उसने अपना वरदान वाला हाथ बच्चे के माथे पर रखा और होली वाटर ऊपर गिरते ही सभी बुरी आत्माएं योंग हो की ताकत से नष्ट हो गई। वापस जाते हुए योंग हो ने प्रीस्ट को बताया कि अब मुझे क्रॉस को देखकर बेचैनी नहीं होती। अब योंग हो क्रॉस को एक अलग नजर से देखने लगा था। उसी रात जीशिन ने एक काला जादू किया और उसी बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नर्क से एक खूंखार कुत्ते को भेजा। उस बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाने के बाद जीशिन को वरदान के रूप में एक दांत मिला। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही प्रीस्ट और योंग हो तुरंत मुर्दा घर पहुंचे
उसने तुरंत लाश वाला बैग खोला। जब प्रीस्ट बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुर्दा घर की बत्तियां जलने बुझने लगी। इस जलती बुझती रोशनी में योंग हो ने देखा कि जी शिन उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। गुस्से में योंग हो उसे ढूंढता हुआ बाहर की तरफ भागा और प्रीस्ट उस बच्चे की लाश के साथ कमरे में अकेला रह गया। अचानक बच्चे के शरीर वाला बैग मदद के लिए चिल्लाने लगा। प्रीस्ट ने दोबारा बैग खोला तो बच्चा जिंदा हो गया था। बच्चे की गर्दन पर एक घाव था और वो डर के मारे कांपता हुआ रो रहा था। प्रीस्ट ने बच्चे को घबराया देख उसे गले लगा लिया ताकि उसका डर चला जाए। जैसे ही प्रीस्ट ने बच्चे को पकड़ा, पीछे से जी शिन वहां आ गया और शैतान के दिए दांत से प्रीस्ट की गर्दन पर वार किया। योंग हो जो जी शिन को ढूंढ रहा था अचानक रुका। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और वापस भागकर प्रीस्ट के पास गया। जब वो वापस पहुंचा तो उसने देखा कि जी शिन वो दांत प्रीस्ट की गर्दन पर गड़ाए हुए था। जी शिन ने योंग हो से कहा कि अगर इस बुढ़े को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्तियों को त्यागना होगा, जिसके लिए योंग हो को अपना हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ना होगा जिससे वो भगवान की दी हुई इस ताकत को छोड़ सकता है। जिसके बाद जी शिन को उसके काले इरादों में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन प्रीस्ट किसी भी हालत में ये तो नहीं होने दे सकता था। उसने बचने की कोशिश की लेकिन वो दांत उसकी गर्दन में और धंस गया। जिसके बाद जी शिन अचानक वहां से गायब हो गया। बूढ़े पैस्टर को उठाकर योंग हो उस जवान पैस्टर के पास ले गया जिसने नौकरी छोड़ दी थी। उस जवान लड़के ने बूढ़े पैस्टर को बचाने के लिए पवित्र जल उसकी गर्दन पर लगाया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लगातार क्रॉस बनाते हुए। उधर योंग हो अकेला ही चर्च गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 20 साल पहले अपने पिता के लिए गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो इस बार प्रीस्ट की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था जैसे उसके पिता उससे छिन गए अब वो इस बूढ़े प्रीस्ट को भी खो दे। और फिर एक चमत्कार की तरह प्रीस्ट होश में आ गया। प्रीस्ट ने अपनी अंगूठी योंग हो को दी और इस बार योंग हो ने फैसला कर लिया कि वो अकेले ही जाकर जी शिन को ढूंढेगा और प्रीस्ट के लिए बदला पूरा करेगा। जाने से पहले जवान प्रीस्ट ने योंग हो को एक रोप दिया। इस कोट को पहनकर शैतान से लड़ते हुए उसकी ताकत बढ़ेगी। योंग हो ने अपना रोप पहना और फिर उस लड़की के घर गया जिसकी जान पहले योंग हो और पैस्टर ने बचाई थी। वो इस लड़की से जी शिन का पता जानना चाहता था। पता मिलते ही योंग हो अकेले ही जी शिन के बार में गया। जैसे ही वो पहुंचा, जी शिन के गुंडों ने उस पर हमला किया जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। योंग हो को फाइटर्स की दुनिया का कभी ना हराया गया फाइटर माना गया था और इन गुंडों से लड़कर उसने दिखा दिया कि उसे मौत का सौदागर क्यों कहते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन गुंडों को किसी तरह का दर्द या थकावट नहीं हो रही थी। जैसे ही योंग हो उन्हें मार गिराता वो फिर से उड़ जाते। मौका मिलते ही योंग हो ने अपने हाथ पर होली वाटर डाला और अपने हाथ को उनके सर पर रख दिया। इस तरीके से एक एक करके वो सारे खत्म हो गए और इस बार वो सब दोबारा नहीं उठे। जब योंग हो ने उन सबको हरा दिया, एक और भयानक गुंडा वहां सामने आया। उसे खास तौर पर सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए भेजा गया था ताकि योंग हो इससे लड़ता रहे, जिस दौरान जी शिन शैतान को बुलाने के लिए अपना काला जादू करेगा। उसे हराना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिर में योंग हो ने अपने वरदान वाले हाथ से इस आदमी का सर कुचल दिया। लेकिन अब जी शिन का काला जादू पूरा हो गया था। जी शिन ने शैतान का दिया वो दांत अपने पेट पर मारा। जैसे ही योंग हो जी शिन के पास पहुंचा, उसने देखा कि जी शिन के सर के बाल अचानक पानी में गिर गए। लेकिन जल्दी ही जी शिन दोबारा बाहर आया, इस बार एक खूंखार रूप में। जी शिन ने अपने शरीर का बलिदान करके एक नया रूप ले लिया था। अब वो ऐसा दिख रहा था मानो वो खुद ही शैतान हो। बिना कुछ बोले दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर हमला बोल दिया। लेकिन ये शैतान इतना ज्यादा ताकतवर था कि अपने वरदान वाले हाथ से भी योंग हो बस उसके शरीर पर हल्की जलन दे पाया। योंग हो बुरी तरह पिट रहा था। शैतान ने अचानक पीछे से योंग हो की गर्दन पर काट लिया और योंग हो नीचे गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में योंग हो ने खुद को एक बड़ी अजीब सी जगह पर पाया। यहाँ उसके पिता भी उसे दिखे। अपने पिता को देखते ही योंग हो ने उन्हें गले लगा लिया और जब पहले की तरह इन दोनों ने हाथ पकड़े तो ऐसा लगा पिता ने बेटे को कोई असीम शक्ति दे दी हो। उसके हाथ में एक नीली सफेद आग जलने लगी। अब इस शक्ति से योंग हो शैतान के बराबर ताकतवर हो गया। वो दोनों एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। योंग हो वैसे भी एक बॉक्सर था और उसकी नई ताकत के साथ जब उसका हुनर मिला तो योंग हो ने बड़ी आसानी से शैतान को हरा दिया। जैसे ही जी शिन हार कर नीचे गिरा, योंग हो ने प्रीस्ट की अंगूठी से अपना हाथ काटा जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई और फिर अपनी पूरी ताकत को एक बार में इकट्ठा करके उसने जी शिन पर वार कर दिया। इसके साथ ही योंग हो ने वो दांत जी शिन के पेट से निकाला और जला दिया। दांत बाहर निकलते ही अचानक जमीन से कुछ 100 हाथ बाहर निकले और जी शिन को अपने साथ नर्क में ले गए। आखिर में योंग हो वापस प्रीस्ट के पास पहुंचा तो देखा कि अब वो ठीक हो गया था
और योंग हो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने प्रीस्ट को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था एक बेटे को उसके पिता वापस मिल गए हों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।